कभी सोचा है कि एक बिखरा हुआ कमरा हमारे मन पर इतना गहरा असर क्यों डालता है? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने अक्सर देखा है कि हमारे बाहर का माहौल और हमारी अंदरूनी दुनिया, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि एक साफ सुथरी जगह के पीछे का मनोविज्ञान असल में है क्या। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक बिखरा हुआ कमरा हमें इतना तनावपूर्ण महसूस क्यों कराता है? क्या ये सिर्फ आलस की निशानी है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग पर इस बिखराव के असर को समझना होगा। जरा सोचिए, कोई जरूरी काम करने बैठे हैं, लेकिन टेबल पर कागजों का ढेर, कॉफी के कप और न जाने क्या क्या सामान बिखरा पड़ा है। ये सिर्फ आंखों को नहीं चुभता, ये सीधा हमारे दिमाग को थकाता है। होता यह है कि जब हमारा माहौल अस्त व्यस्त होता है तो हमारा दिमाग लगातार ओवरलोड रहता है। हर बिखरी हुई चीज हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही समय में कई लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों। जाहिर है, ऐसे में किसी एक चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और दिमागी तौर पर थकान महसूस होने लगती है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है व्यवस्थित जगह जहां दिमागी सुकून और स्पष्टता है, और वहीं दूसरी तरफ है एक बिखरी हुई जगह जो एक छिपा हुआ लगातार बना रहने वाला तनाव पैदा करती है। और ये तनाव इसलिए होता है क्योंकि हर बिखरी हुई चीज हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं ये याद दिलाती रहती है कि अरे ये काम भी बाकी है, वो काम भी अधूरा है। तो ये बिखराव हमें इतना बेचैन क्यों करता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल की हमारी बुनियादी जरूरत। जब जिंदगी में चीजें अस्थिर महसूस होती हैं, तो अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखना हमें एक तरह की स्थिरता का एहसास कराता है। सोचकर देखिए, एक बहुत मुश्किल दिन के बाद जब लगता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब घर आकर सिर्फ अपने कमरे को ठीक कर लेना, यह हमें नियंत्रण का एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली एहसास दे सकता है। ये एक ऐसा काम है जिसका नतीजा तुरंत दिखता है और ये एहसास बहुत सुकून देने वाला होता है। और इसीलिए सफाई सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये तनाव से निपटने का एक बहुत ही असरदार तरीका भी है। जब हम बहुत ज्यादा परेशान या अभिभूत महसूस करते हैं, तो बस लेटे रहने के बजाय उठकर अपनी अलमारी को ही ठीक कर लेना, ये एक प्रोडक्टिव एक्शन है। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो सफाई जैसे छोटे और बार बार दोहराए जाने वाले काम, जैसे बर्तन धोना या कपड़े तह करना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। ये एक सकारात्मक एक्शन है जो मुश्किल भावनाओं से हमारा ध्यान हटाता है और धीरे धीरे भावनात्मक संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। अब एक और दिलचस्प बात, हमारे माहौल और हमारी अपनी पहचान के बीच भी एक गहरा रिश्ता होता है। कई लोगों के लिए एक साफ सुथरा घर रखना खुद को ये बताने का एक तरीका है कि मैं एक अच्छी जिंदगी के लायक हूँ। ये आत्मसम्मान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के लिए एक साफ सुथरा घर उनके अपने स्टैंडर्ड्स और वो खुद को किस नज़र से देखते हैं, इसका सीधा प्रतिबिंब होता है। अपने माहौल का ध्यान रखना असल में अपना ही ध्यान रखने जैसा है, और ये दिखाता है कि वो अपनी जिंदगी को कितना महत्व देते हैं। मनोविज्ञान में हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग कुदरती तौर पर अपने विजुअल माहौल के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कमरे में घुसते ही नोटिस कर लेते हैं कि कोई तस्वीर टेढ़ी लगी है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके लिए बिखरावों को ठीक करना लगभग एक ऑटोमेटिक रिएक्शन हो। ये आपकी स्वपरिचर्या का ही एक हिस्सा है। और अब आते हैं इस मनोवैज्ञानिक पहेली के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, जो है हमारे दिमाग का अपना इनाम सिस्टम, जो सफाई की आदत को और भी मजबूत करता है। इसे समझने के लिए पहले डोपामीन को जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो डोपामीन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। यही है जो हमें खुशी, उपलब्धि और किसी काम को करने की प्रेरणा का एहसास कराता है। तो होता क्या है कि जब हम सफाई करते हैं तो हमें तुरंत एक साफ नतीजा दिखाई देता है। बिखरा हुआ कमरा साफ हो गया। ये जो तुरंत दिखने वाला परिणाम है, ये हमारे दिमाग में एक छोटे से इनाम जैसा काम करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है। ये बिल्कुल वही एहसास है जो एक मुश्किल पहेली को सुलझाने के बाद मिलता है, और यही एहसास हमारे दिमाग को इस आदत को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि अपने घर या कमरे को साफ करना सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए एक शक्तिशाली टूल है।
ये तनाव को कम करने, नियंत्रण की भावना को वापस पाने और खुद को बेहतर महसूस कराने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, अगर हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का आईना है, तो एक साफ सुथरी जगह हमें अपने बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।